हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम बात कर रहे थे सेंट्रल बैंक के फंक्शन की। एक लास्ट फंक्शन रहता है बेटा, लिखेगा अभी कोई नहीं बेटा, पहले चीज़ों को समझेंगे हम। ठीक है जी, एक स्लाइड में पूरा हो जाएगा बेटा, सारी बात यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है जी, लास्ट फंक्शन है बेटा मेरे हिसाब से फिफ्थ फंक्शन। मैंने 4 फंक्शन कल लिखवाए थे। चलो जी, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। बेटा चुप हो जाओ, फिर आप कहोगे बाहर निकाल दिया। लो बच्चों, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एज वेल एज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। बेटा इकोनॉमी में कितना पैसा पहुंचाना है ये आरबीआई बहुत अच्छे से जानता है। अगर कभी कम पहुंच जाए पैसा या ज्यादा पहुंच जाए तो बेटा आरबीआई को मैनेज करना आता है। आरबीआई इन फंक्शन से मैनेज करता है। आपको बता देता हूं बेटा, जब भी मैंने एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की बात की थी लास्ट टाइम, ये सब हमने पढ़े थे। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आप बिल्कुल जीरो कभी नहीं पढ़े आपने, दोबारा से एक बार इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और यहां से एक्सपेक्ट करता हूं मैं क्वेश्चन आरबीआई का। ठीक है बेटा, कोई फंक्शन नहीं आएगा आरबीआई का तो ये तो जरूर आएगा, ऐसा हो नहीं सकता ये ना आए। चलो जी करते हैं बात बेटा। बात कर रहा हूं बेटा, कुछ मेजर्स हैं बेटा आरबीआई के जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, कुछ मेजर्स हैं बेटा जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स की। मैं बोल रहा हूं बेटा, मान लो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी है और बेटा मनी सप्लाई ज्यादा होने से इन्फ्लेशन आ चुका है। क्या करे आरबीआई की इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। मैं डिफ्लेशन वाली बात भी साथ साथ करूंगा, लेकिन अभी बात करते हैं इन्फ्लेशन की। मान लो बेटा बहुत पैसा पहुंच गया, लोगों के हाथ में बहुत पैसा आ चुका है बेटा, और क्या हो रहा है, लेविशली स्पेंड कर रहे हैं लोग। और बेटा लेविशली स्पेंड करेंगे कुछ नहीं होगा बेटा, हर चीज की कीमतें बढ़ने लग जाएंगी इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन आ रखा, क्या करे आरबीआई। लो सामने देखना बेटा बाबू, आरबीआई बैंक रेट का यूज कर सकता है। बैंक रेट क्या चीज है बाबू? बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। मान लो बेटा आरबीआई अभी तक कॉमर्शियल बैंक को 9% पे लोन दे रहा था और कॉमर्शियल बैंक बेटा आगे अपने क्लाइंट से कुछ कमाना चाहता है, वो 12% पे लोन दे रहा था। आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है बेटा, उसे बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है ना, आरबीआई ने 9% पे कॉमर्शियल बैंक को दिया तो कॉमर्शियल बैंक कुछ कमाने के लिए उसको 12% पे फाइनेंस कर रहा था अपने क्लाइंट्स को। और मैं कह रहा हूं ऐसा करने के बाद भी बेटा इन्फ्लेशन आ रखा है, तो आरबीआई को क्या करना चाहिए बेटा? बैंक रेट बढ़ा दो। बैंक रेट बढ़ने से क्या होगा? आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को बोला कि अब हम आपको 12% पे लोन देंगे, और बेटा जब यही 12% पे मिलेगा, इसको ही 12% पे मिलेगा, तो ये तो हो नहीं सकता कि कॉमर्शियल बैंक भी आगे 12% पे दे दे, ये भी कुछ कम आएगा। इसने कहा ठीक है हम 15% पे देंगे लोगों को लोन। अब बेटा एज अ जनरल पब्लिक सोचो, आप क्या सोचोगे? यार पहले लोन 12% में मिलता था, 15% पे चल एक काम करता हूं, कुछ दिन रुक जाता हूं।
अपने आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे तब ले लूंगा लोन, अभी छोड़ देता हूं। तो बेटा आप कहीं ना कहीं लोन को डिस्करेज करोगे, यही तो आरबीआई चाहता है। आप लोन लो ही ना, मनी सप्लाई पहले ही बहुत है बेटा। वो डायरेक्टली मना नहीं करता आपको कभी भी कि लोन मत लो, वो इनडायरेक्टली ऐसा काम करता है कि लोग लोन ही नहीं लेते। और बेटा जैसे ही लोन नहीं लेंगे इकोनॉमी में कहीं ना कहीं मनी सप्लाई दोबारा ठीक हो जाएगी बेटा, यही हमारा पर्पस था। अच्छा तब क्या होगा, डिफ्लेशन हो, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, क्या करे बेटा आरबीआई, बैंक रेट कम कर दो। बेटा पहले आप 9% पे फाइनेंस करते थे, आप बोल दो 7% पे लोन दूंगा कमर्शियल बैंक। अगर बेटा कमर्शियल को 7 पे मिलेगा तो इसने थोड़ा सा कमाया, इसने 10% पे लोन देना शुरू कर दिया, क्या होगा बेटा, लोगों को लगेगा पहले 12% में मिलता था, अब 10% पे दे रही है गवर्नमेंट, ले लो भाई लूट लो। लोग लोन लेंगे बेटा, इकोनॉमी में पैसा पहुंच जाएगा, मनी सप्लाई न्यूट्रल हो जाएगी, जो पहले डिफ्लेशन था बेटा कहीं ना कहीं डिफ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। समझ आई बात? तो बैंक रेट का यूज कर सकता है आरबीआई, बिल्कुल कर सकता है बेटा। इन्फ्लेशन है बैंक रेट बढ़ा दो, डिफ्लेशन है बेटा बैंक रेट को कम कर दो। बैंक रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई फाइनेंस करता है कमर्शियल बैंक को। बात क्लियर बेटा? एक डिफरेंस जान लो आज और अभी, बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस होता है बाबू। एज सच तो कोई डिफरेंस खास नहीं है, सारी बात सेम है। रेपो रेट भी वही रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, बस डिफरेंस इस बात का है बेटा, बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है कमर्शियल बैंक की, एंड रेपो रेट इज फॉर द शॉर्ट टर्म नीड ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ने कहा मुझे 1 साल के लिए लोन चाहिए, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा होगा उसे हम रेपो रेट बोलते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए। अगर कमर्शियल बैंक ने कहा मुझे 10 साल के लिए चाहिए बेटा, बड़ा लॉन्गर पीरियड इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बोलते हैं बैंक रेट पे मिल रहा होगा, बस यही डिफरेंस है। रेपो रेट इज फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स एंड बैंक रेट इज फॉर द लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। बात क्लियर? 1 मार्क का एमसीक्यू, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स रेपो रेट? रेपो रेट क्या होता है? जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है। संभाल लोगे? ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है, यहां ही आएगी, करें बात? चलो लो बेटा बाबू, बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की, और मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। वैसे बता देता हूं, कल मैं बात कर चुका हूं इसकी, मैं इसको बोल रहा था ट्रेजरी बिल बिजनेस स्टडीज में, कल मैं बोल रहा था पब्लिक डेट, अगर आपको याद हो तो। याद है गवर्नमेंट्स बैंक में मैंने 3 बातें लिखी थी, आरबीआई इज द बैंकर, आरबीआई इज द एजेंट एंड आरबीआई इज द फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। और जब मैंने एजेंट वाली बात लिखी थी मैंने पब्लिक डेट साथ में लिखा था। अब बात समझने की कोशिश करना बेटा बाबू, सेंट्रल बैंक को पैसे की जरूरत है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है? आरबीआई। उनका तो बैंक होता ही नहीं कमर्शियल बैंक। उन्होंने आरबीआई को कहा आरबीआई लोन चाहिए थोड़ा सा, आरबीआई ने कहा ठीक है आपको लोन दिलवा देते हैं थोड़ा सा। चाहे लोन चाहिए, ऐसा भी हो सकता है बेटा लोन ना चाहिए हो लेकिन इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत मनी सप्लाई है भाई, लोगों के हाथ में बहुत पैसा, इन्फ्लेशन आ रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? इन्फ्लेशन को करेक्ट करना चाहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को कहा मेरी सिक्योरिटीज इशू कर दो। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मार्केट में इशू कर दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बेटा लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं, बढ़ चढ़कर खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं बेटा? क्योंकि सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भागती नहीं है, उनकी सिक्योरिटी सेफेस्ट सिक्योरिटी एवर है बेटा, उनसे ज्यादा सेफ कोई चीज नहीं हो सकती बेटा। जैसे ही आपने टी बिल्स इशू करे, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को हम टी बिल बोलते हैं बेटा, जैसे ही आपने टी बिल इशू करे दुनिया ने खरीदने शुरू कर दिए। दुनिया ने खरीदे तो बेटा पैसा किसके हाथ में आ गया? दुनिया के हाथ से निकल के आ गया आरबीआई के हाथ में, और यही तो हम चाहते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहे लोन चाहिए चाहे इन्फ्लेशन है, दोनों चीजों में कंट्रोल ऐसे ही किया जाता है।
बहुत पैसा है ना दुनिया के हाथ में, पैसा ही तो बाहर निकालना है, निकाल लो बेटा, सिक्योरिटीज इशू कर दो, वो सिक्योरिटी खरीदेंगे, पैसा आप निकालने में कामयाब हो जाओगे और ये पैसा आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दोगे कि आप यूज कर लो इसको। समझ आई बात? और बेटा जरूरी नहीं है, ये काम की बात गंगा जो तो अभी पूछ रही थी, जरूरी नहीं है कि जनरल पब्लिक ही खरीदे उसको, कॉमर्शियल बैंक भी खरीद सकते हैं, क्योंकि पर्पस सिर्फ पैसा निकालना है इकोनॉमी से बाहर। बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को कहा कि हमें लोन की रिक्वायरमेंट है, मान लो 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ दिलवा दो, या इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ फालतू पड़ा है, निकाल लो बाहर इसको। आपने आरबीआई ने क्या करा, सिक्योरिटीज इशू करी, जरूरी नहीं है जनरल पब्लिक खरीदे, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक कह सकते हैं हम खरीदते हैं, तो आप खरीद लो, हमें तो इकोनॉमी से पैसा बाहर निकालना है, चाहे कॉमर्शियल बैंक का निकल जाए चाहे जनरल पब्लिक का निकल जाए। बेटा जनरल पब्लिक ही तो पैसा जमा कराती है कॉमर्शियल बैंक में, और कौन कराता है? कॉमर्शियल बैंक ने खरीद ली बेटा सिक्योरिटीज 1 लाख करोड़ की, इकोनॉमी से 1 लाख करोड़ बाहर। इट इज अ काइंड ऑफ लोन बाय कॉमर्शियल बैंक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट या टू द आरबीआई। ये एक तरीके का लोन ही तो है जो कॉमर्शियल बैंक ने दिया आरबीआई को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, यही तो रिवर्स रेपो रेट होता है। क्यों गंगा, ठीक है ना? हाँ जी, ना हो रेट कैलकुलेट नहीं हो सकता। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? मैं बोलूं, आप खुद समझो, 25,000 का टी बिल 20,000 में इशू हुआ, ठीक है, 5,000 रुपए की ब्याज है, 25,000 रुपए की चीज पे 5,000 रुपए की ब्याज है, पता नहीं लग गया 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये तो कहने की बात ही नहीं है। हाँ जी सर, सर 1 साल बाद की बात है, अगर आज इन्फ्लेशन करेक्ट करना है तो मैं 1 साल बाद की सिचुएशन क्यों देखूं? 1 साल के बाद जब मेरे को आपको वापस करना होगा पैसा, मैं नए टी बिल इशू कर दूंगा। मैंने नए टी बिल इशू करे, लोगों से पैसा आ गया, वही पैसा आपको दे दिया, कुछ हुआ? सर आप ऐसे क्यों सोचते हो? आप बड़ा छोटा सा स्कोप सोचते हो। 1000 रास्ते हैं गवर्नमेंट के पास, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था तूने मुझसे, और मैंने पहले भी यही आंसर किया था। हाँ जी, बात ओके? चलो जी बेटा, तब क्या हो अगर डिफ्लेशन हो जाए, अगर मार्केट में पैसा ही ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट परचेस कर लेगी अपनी सिक्योरिटीज वापस। सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसके जिसके पास टीबिल है, लाओ जी मैं खरीदती हूं वापसी, लाओ अपनी ब्याज के साथ पैसा लेकर जाओ। सिक्योरिटी वापस खरीद ली, और जब वापस खरीद ली सिक्योरिटी तो इसके बदले में पैसा देना पड़ेगा, और यही तो हम चाहते हैं इकोनॉमी में मनी सप्लाई दें, क्योंकि डिफ्लेशन आ रखा है बेटा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दोनों रास्ते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ परचेस करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेल भी कर सकती है अपनी सिक्योरिटी। ओके बात? तो बैंक रेट क्या होता है? वो रेट जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है बेटा। इन्फ्लेशन है रेट बढ़ा दो, डिफ्लेशन है रेट कम कर दो। ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, मार्केट में इन्फ्लेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज बेच देती है। मार्केट में डिफ्लेशन है, अपनी सिक्योरिटीज को दोबारा बाय कर लेती है। आगे बढ़ो जी, बात करते हैं एलआरआर की। एलआरआर मींस लीगल रिजर्व रेशो। अब बेटा तीसरी बार चर्चा मैं नहीं कर सकता, बस ये बोल रहा हूं एलआरआर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीआरआर प्लस एसएलआर। मैंने इसकी चर्चा कर दी है 2-3 बार, मनी क्रिएशन में भी कर दी, कल भी बात कर दी इसकी बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बेटा मान लो एलआरआर का रेट है 20% इन द इकोनॉमी, और ऐसा करने पे भी इन्फ्लेशन है, मतलब आपके पास अगर 10 लाख के डिपॉजिट आते हैं, आप एक कॉमर्शियल बैंक को आप 20% एलआरआर को छोड़कर लोन कर सकते हो, बाकी का 8 लाख का। ऐसा करने के बाद भी मार्केट में इन्फ्लेशन आ रखा है बेटा, बाढ़ आ रखी है, बहुत पैसा है लोगों के हाथ में। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे बेटा? कैसे कंट्रोल करे मनी सप्लाई, कैसे कंट्रोल करे क्रेडिट? सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट बढ़ा दो। एलआरआर आज से 40% है। क्या होगा ऐसा करने से? 10 लाख के डिपॉजिट आए कॉमर्शियल बैंक के पास, उन्हें 4 लाख रखना है। लोन कितना देना है? 6 लाख। पहले कितना देते थे? 8 लाख। क्या कहीं ना कहीं आपने इकोनॉमी में अमाउंट कम पहुंचानी शुरू कर दी? और बेटा जितनी कम पहुंचाओगे उतना ही इन्फ्लेशन करेक्ट होगा।
इन्फ्लेशन आने की वजह सिर्फ इंक्रीज इन मनी सप्लाई होता है बेटा। मनी सप्लाई रोक लो बस, कुछ भी करो, और ये तरीका है बेटा पैसे रोकने का। आपने एलआरआर का रेट ही बेटा 40% कर दिया, 10 लाख के डिपॉजिट आएंगे, 4 लाख रखने पड़ेंगे अपने पास, सिर्फ 6 लाख ही लोन दे सकते हो 10 लाख में से। कहीं ना कहीं मनी सप्लाई रुक जाएगी बेटा, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। तब क्या हो अगर डिफ्लेशन हो जाए बेटा, रेट कम कर दो, पहले 20% था अब 10 कर दो। इससे क्या होगा बेटा, पहले बेटा 8 लाख का लोन करते थे 10 में से, आज अगर 10 लाख के डिपॉजिट आए आपको सिर्फ 10% अपने पास रखना है, सिर्फ 1 लाख, बाकी 9 लाख का लोन कर सकते हो। तो बेटा आप कहीं ना कहीं मनी सप्लाई बढ़ा रहे हो, और मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो डिफ्लेशन करेक्ट हो जाएगा बेटा। बात क्लियर? क्वांटिटेटिव मेजर्स खत्म हो गए, कुछ रिपीट करना है तो बताओ जी। ओपन मार्केट ऑपरेशन बेटा, ओपन मार्केट ऑपरेशन दो बातों से रिलेट करता है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। देखो बेटा इकोनॉमी में दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो मनी सप्लाई भरकर है, बहुत पैसा है लोगों के हाथ में, इन्फ्लेशन है, या बेटा बिल्कुल पैसा नहीं है लोगों के हाथ में, डिफ्लेशन है। दोनों के एंगल से समझ लो। इन्फ्लेशन है, बहुत पैसा है लोगों के हाथ में, क्या करें बेटा, पैसा निकालें इकोनॉमी से बाहर। कैसे निकालती है सेंट्रल गवर्नमेंट? अपनी सिक्योरिटी बेचना शुरू कर देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेल करी अपनी सिक्योरिटी, क्या होगा, दुनिया खरीदेगी, जैसे ही दुनिया खरीदेगी उसके लिए पेमेंट करेगी, और अगर दुनिया ने पेमेंट करी और 1 लाख करोड़ रुपए की सिक्योरिटी बेच दी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 1 लाख करोड़ इकोनॉमी से बाहर निकाल दिया, जो 1 साल तक आने नहीं वाला दोबारा इकोनॉमी के अंदर। यही तो चाहिए था हमारे को, इन्फ्लेशन के टाइम में पैसा बाहर निकाल दो इकोनॉमी से। और अगर डिफ्लेशन हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटी को दोबारा परचेज कर लेगी। जिसके पास भी बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट कहेगी लाओ जी हम खरीदते अपनी सिक्योरिटी वापस, ब्याज ले जाओ अपना। तो बेटा आपने जैसे ही बाय करी सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने, उसके लिए पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। आपने पेमेंट कर दी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई दोबारा क्रिएट हो गई। ऑल क्लियर? ये थे बेटा क्वांटिटेटिव मेजर्स। बात करेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स की, ये भी बहुत आसान है। चलो जी, सबसे पहले बात करते हैं बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट की। बेटा क्या चीज होती है मार्जिन रिक्वायरमेंट, समझना। बाबू मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, मान लो जिसकी कीमत है 70 लाख रुपए। मैं बेटा गया किसी बैंक में, मैंने कहा बैंक 70 लाख का लोन चाहिए। उन्होंने कहा हम ऐसे लोन देते नहीं है, हम तो सिक्योर्ड लोन देते हैं, आप बताओ क्या प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे। मैंने बोला जी एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसकी कीमत 70 लाख है, क्या मैं 70 लाख का प्लॉट गिरवे रखकर 70 लाख का लोन ले सकता हूं? बैंक ऐसा रिस्क लेता है कभी? देखो बेटा बैंक ऐसा रिस्क कभी नहीं लेगा किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि बैंक बहुत अच्छे से जानता है कि अगर मैंने 70 लाख का लोन कर दिया और गलती से प्रॉपर्टी की कीमत गिर गई तो ये बंदा लोन नहीं देगा। पता है ना, मान लो 5, 7, 10 लाख गिर गई, और जैसे कोविड के टाइम में गिरी है, बहुत प्रॉपर्टी की कीमत गिरी है बेटा, अगर गिर गई तो बेटा कोई भी लोन नहीं देगा बैंक का वापस, और बैंक मर जाएगा बेटा ऐसे। तो बाबू बैंक ऐसे रिस्क में नहीं उलझते, कभी भी नहीं उलझता कोई भी बैंक। बैंक कहता है मार्जिन, आपके पास 70 लाख की प्रॉपर्टी है, हमारा मार्जिन है 30%। 30% मतलब 70 लाख का 30%, 21 लाख। कह रहा ये लोन नहीं होगा, बचा हुआ 70% लोन करा लो। अगर बैंक का मार्जिन 30% है तो बेटा बैंक सिर्फ 70% का लोन कर सकता है, यानी कि 70 लाख की प्रॉपर्टी लाओगे तो 49 लाख से ज्यादा का लोन हो नहीं सकता। ये है बैंक का मार्जिन रिक्वायरमेंट, और ये डिसाइड करता है आरबीआई की मार्जिन कितना होना चाहिए। आज की तारीख में मार्जिन 25% है, जो बिल्कुल सच बात बता रहा हूं क्योंकि मैं कराता हूं लोन काफी। इतनी बात समझ आई? मैं बोलता हूं 30% मेरे एग्जाम्पल में मार्जिन होने के बाद भी इन्फ्लेशन आ रहा हो तो आरबीआई ने बोला कॉमर्शियल बैंक को मार्जिन रिक्वायरमेंट 30 की जगह 40 कर दो। 40 करने से क्या होगा, आप 70 लाख की प्रॉपर्टी लाओगे तो सिर्फ 60% का लोन होगा बेटा, यानी कि 42 लाख, 28 लाख रुपए का मार्जिन रखा हुआ है, सिर्फ 42 लाख का लोन। तो बेटा बंदा सोचेगा यार ये बढ़िया सिस्टम है, करोड़ की प्रॉपर्टी रहो 60 लाख का लोन दोगे, 40% मार्जिन रखोगे, का छोड़ हम लोन लेते ही नहीं बेटा। दुनिया खुद डिस्करेज करेगी लोन को, यही तो आरबीआई चाहता है, लोन ही मत लो आप।
अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है तो हमेशा आरबीआई मार्जिन बढ़ा देता है, और अगर मनी सप्लाई कम है और पहुंचाने हैं पैसे, क्या करे, मार्जिन 30 की जगह 15 कर दे। क्या होगा, अब 70 लाख की प्रॉपर्टी लाओगे तो 85% का लोन, 10.5 लाख रुपए छोड़ दो, बाकी सब लोन ले सकते हो, 59.5 लाख रुपए का लोन दे रहा। दुनिया क्या करेगी, इतना कम मार्जिन में फटाफट से बेटा लोन लेना शुरू करेगी। यही तो आरबीआई चाहता है। इन्फ्लेशन है, मार्जिन बढ़ा दो, डिफ्लेशन है, मार्जिन कम करो। बढ़े आगे, लास्ट 2 चीजों की बात करते हैं, इकट्ठे बात होगी बेटा, एक बार में खत्म। बाबू, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या क्रेडिट राशनिंग एक चीज है और मॉरल सुएशन एक अलग चीज है। बाबू, इन दोनों में बस एक ही बात का अंतर है बेटा। मॉरल सुएशन मतलब होता है ऑन रिक्वेस्ट कुछ बोलना, और बेटा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या क्रेडिट राशनिंग होता है बाय डायरेक्शन कुछ बोलना, बाय ऑर्डर कुछ बोलना। देखो बेटा, मार्केट में डिफ्लेशन है, पैसा नहीं और पैसा पहुंचाना है, आरबीआई ऑर्डर भी दे सकता है बैंक को, रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि आप एक काम करो, इकोनॉमी बहुत टूट चुकी है, मार्केट में पैसा नहीं है, आप पैसा पहुंचाओ। उसने बता दिया ये 4-5 सेक्टर है जिनको आप लोन कर सकते हो बिना सिक्योरिटी के। उन्होंने बोला हर बिजनेसमैन जिसके पास जीएसटी नंबर है सबको 5-5 लाख का लोन कर दो। सर, पूरे इंडिया में कितने बिजनेसमैन होंगे जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं? सोच नहीं सकते आप, लगभग 3 करोड़। 3 करोड़ को आप 5-5 लाख रुपए का लोन करोगे तो 15 करोड़ आ गए। उन्होंने बोला जितने किसान हैं जिनको हम 2-2 हज़ार रुपए की पेंशन देते हैं ना, 2-2 हज़ार रुपए की किसानों को पर मंथ पेंशन जो भी दे रहे हैं बेटा, उन्होंने बोला सबको लोन कर दो 5-5 लाख रुपए का बिना सिक्योरिटी के। आगे इकोनॉमी में पैसे, जिनको भी आपने किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया हुआ है सबकी लिमिट 1-1 लाख से करके 5-5 लाख कर दो। आगे इकोनॉमी में पैसे, तो बेटा इकोनॉमी में पैसे लाने के बहुत तरीके हैं आरबीआई के पास। वो बेटा ऑन रिक्वेस्ट भी कुछ बोल सकता है आपसे और बाय ऑर्डर भी बोल सकता है। मॉरल सुएशन होता है रिक्वेस्ट करना, आरबीआई जब रिक्वेस्ट करता है, और जब ऑर्डर देता है बेटा हम इसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। और जरूरी नहीं है बेटा सिर्फ ऑर्डर या डायरेक्शन इसी चीज की हो कि इकोनॉमी में पैसा पहुंचाना है, इकोनॉमी से पैसा निकालने की भी तो डायरेक्शन हो सकती है बेटा। आरबीआई ने बाय ऑर्डर 10 इंडस्ट्री के नाम लिखकर दे दिए कि इनको लोन होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। सर दे सकता है, आरबीआई रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि आप कोई भी अनसिक्योर्ड लोन करेंगे ही नहीं, बिना सिक्योरिटी के कोई लोन मत करो बेटा। बहुत हद तक कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जिनको लोन हो जाता है, मेनली बेटा एग्रीकल्चरिस्ट हैं, किसान है बेटा, जिनको बिना किसी सिक्योरिटी के लोन होता है, कुछ भी मत रखो तब भी लोन हो जाता है। आप जमीन के कागज दिखाओ, अच्छा कितनी बीघा जमीन है, 15 बीघा जमीन, 1 बीघा पे 1 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड, 15 बीघा जमीन 15 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड, कोई सिक्योरिटी नहीं, 15 लाख रुपए का लोन है, काइंड ऑफ लोन। तो आरबीआई ने बोला ऑन रिक्वेस्ट की बहुत पैसा पहुंच चुका है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत है, आप कोई नया केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड इशू मत करो। तो बेटा आरबीआई ऑर्डर भी दे सकता है इस चीज के लिए और रिक्वेस्ट भी कर सकता है। लेकिन एक बड़े काम की बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अच्छा आरबीआई रिक्वेस्ट करे, मोरल सुएशन का यूज करे, आरबीआई ने रिक्वेस्ट करा एक बैंकर को कि सर आप लोन मत करना, आप बड़े अनसिक्योर्ड लोन कर चुके हो और पैसा आ नहीं रहा है, रिकवरी पॉसिबल नहीं है, सब एनपी हो चुके हैं, आप लोन मत करना। बैंकर सुनेगा कि नहीं सुनेगा? रिक्वेस्ट कर रहा है आरबीआई, सर ऑर्डर तो सुनना पड़ेगा, आरबीआई इज द पापा ऑफ ऑल बैंक, मना नहीं कर सकते आप अपने पापा को, ठीक है ना बेटा। लेकिन रिक्वेस्ट का क्या, सुने कि ना सुने? सर अगर कोई सोचता है कि ना कि रिक्वेस्ट नहीं सुनेगा तो बेटा भूल मत जाना, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कल को तुझे कर्जे की जरूरत पड़ेगी ना, पापा भी हाथ पीछे खींच लेंगे, पता है ना बेटा। तो आरबीआई की रिक्वेस्ट भी बेटा कोई बैंक मना नहीं कर सकता। आरबीआई ने अगर रिक्वेस्ट भी की ना बेटा, हर बैंक सुनता है क्योंकि उसको पता है कल को आरबीआई की हमें हमेशा जरूरत है, कल को हमारे बैंक में कैश शॉर्ट हुआ, आरबीआई ला कर देगा बेटा कैश। बात समझ में आई? ओवर हो गया बेटा। कल मैंने आपको कहा था कि आप टेस्ट देने वाले हो, ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन करो, फिर हम टेस्ट देते हैं बेटा। बाय बाय।